चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हम लोग केस स्टडी देखने वाले हैं। पहले तो बेटा समझो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 केस स्टडी आता है, आपको अटेम्प्ट कोई भी 2 करना रहता है। 6 मार्क का टोटल आता है, 3 मार्क का एक केस आता है, ठीक है ना। सो एक केस में 3 क्वेश्चन रहते हैं, ये पहला क्वेश्चन और फिर आगे दूसरा तीसरा सब आएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग एक एक करके केस स्टडी देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एट द सेम टाइम ये भी आपको बताना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि इस चैप्टर का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फुल चैप्टर एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस भी हमने बनाए हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको 12th OCM 2023-24 का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां जाकर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं ये केस स्टडी। नाउ कभी भी एग्जाम में केस स्टडी आए तो पहले एक बार रीड कर सकते हो ठीक से। मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर एंड एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक फ्रेंडली यूटेंसिल्स। उसमें बोथ मेल और फीमेल वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में। मेल एम्प्लॉयज मशीन में काम करते हैं, फीमेल एम्प्लॉयज पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मिस्टर शरत फिनेंस मैनेजर है, मिसेज नैना HR मैनेजर है, जो रिक्रूटिंग मतलब एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने की जवाबदारी मिसेज नैना की है। अब पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द अबव केस। पहली बात तो बेटा 3 मार्क का केस स्टडी है, 3 क्वेश्चन आएंगे, उसका पहला ये केस स्टडी है, ठीक है। मिस्टर हर्षद एंटरप्रेन्योर है, सो मिस्टर शरद फाइनेंस मैनेजर देखता है, मिसेस नैना HR। सो साफ है कि आपने काम को बांटा है, डिवीजन ऑफ वर्क किया है। सो ये करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आप क्लियरली लिखना चाहोगे द वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द अबव केस इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, इससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 मार्क का ही है, ठीक है ना। अभी दूसरा केस में आते हैं। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? मिसेस नैना क्या करती है? HR। सो द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इज दैट शी इज अ HR मैनेजर। अब इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने ही शॉर्ट फॉर्म HR दिया है, HR का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। बस आप भी HR फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन में दिया, जैसा देश वैसा भेष, तो HR लिख दो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, ये एक डिपार्टमेंट है फिनेंस, ये HR एक डिपार्टमेंट है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिस्टर हर्षद संभाल रहे हैं, तो कॉमन सेंस है, पूरा कौन प्लानिंग देखते हैं? मिस्टर हर्षद देखते हैं। मिस्टर हर्षद, बेटा सिर्फ मिस्टर हर्षद मत लिखना, मिस्टर हर्षद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप। थोड़ा क्लियर आप दोगे ना तो मार्क्स काटने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ठीक है। अभी ये फर्स्ट केस खत्म होता है, अभी ये दूसरा केस। इन फाइन डायमंड्स लिमिटेड 200 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन 300 शिफ्ट। फाइन डायमंड लिमिटेड में 200 एम्प्लॉय है, 3 शिफ्ट है। इन पहला शिफ्ट जो नॉर्मली सवेरे का रहता है, 7 से 2 पकड़ो, 60 एम्प्लॉय काम करते हैं। सेकेंड शिफ्ट नॉर्मली 2 से रात को 9 बजे तक रहेगा, 60 एम्प्लॉयज। थर्ड शिफ्ट में 80 एम्प्लॉयज आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स। बिना, बहुत कम ब्रेक दिया जाता है, लंच ब्रेक सिर्फ दिया जाता है और शिफ्ट चेंज का ब्रेक होता है। नो एम्प्लॉय इज एबल टू कंप्लीट, जो काम दिया गया एम्प्लॉय को डेजिग्नेटेड टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाता है। इन अप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, जिससे रिजल्ट होता है नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉय को। सो पहला शिफ्ट वाला काम पूरा नहीं कर पाता तो सेकेंड शिफ्ट वाले को डिले होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि कंपनी काम ओवर दे दिया, कंपनी का टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है और एम्प्लॉय को भी ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया। तो पहले तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय तो करो ताकि एफिशिएंसी। अच्छा, जो FW टेलर का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था? आप साइंटिफिक तरीके से जो वर्कर जो काम के लिए स्किल्ड है उसको हायर करो, फिर उसका डेवलपमेंट करो, मतलब उसको ट्रेनिंग दो, ये पॉइंट था। तो वर्कर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है। और दूसरा, सजेस्ट टू, मतलब अभी केस ये सेम रहेगा, बस बी चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होगा। सजेस्ट टू साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डायमंड्स। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहला तो टाइम स्टडी आएगा, स्टैंडर्ड है ना, उनको टाइम ही ठीक से मैनेज नहीं कर रहे और लोग थक रहे, ठीक है ना।
सफिशिएंट ब्रेक ही नहीं दिए जा रहे। फटीग स्टडी, आपको मैंने टाइम स्टडी फटीग स्टडी बोला, और साइंटिफिक टास्क सेटिंग्स कर लो। अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, वो भी बोलता है कि जो वर्कर्स को काम दिया जाता है 4 घंटा लगातार काम करने के बाद कंपलसरी आपको आधे घंटे का ब्रेक देना होगा, ये कायदा बोलता है। एट द सेम टाइम यदि वर्कर मशीन में काम कर रहा है, उसने रॉ मटेरियल मशीन में डाल दिया, अब वो मशीन में प्रोसेस होगा, 15 मिनट लगता है, तब तक वर्कर कुर्सी में बैठना चाहे तो उसको जब भी मौका मिले आराम करना चाहे, जब काम नहीं है तो कुर्सी देना होगा। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के भी कायदे हैं। तो यहाँ पे वर्कर थक रहे हैं, मतलब वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक्स भी होना चाहिए, और साइंटिफिक तरीके से टास्क सेट करो, प्लानिंग करो ठीक से, तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंपनी टाइम और फटीग मैनेजमेंट ही नहीं देख रही है। अब पढ़ाई भी 4 घंटा, आप मैंने कुछ ज्यादा बोला, 4 घंटा पढ़ाई और आप करोगे? बेटा मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन की बात कर रहा हूँ। लगातार 4 घंटा, हम लोग के जमाने में 20 साल पहले तो हम 16-16 घंटे थे। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हाँ बेटा, तभी तो मैं टीचर बना, कॉमन सेंस है। तो 4 घंटा में आप 2 घंटा पढ़ाई करो, थोड़ा ब्रेक लो। सर आप बोलोगे सर आधा घंटा पढ़ाई करो, 1 घंटे का ब्रेक लो। नहीं बेटा, आप ठीक से एक घंटे का पढ़ाई करके 10 मिनट का ब्रेक ऐसे भी कर सकते हो। इससे आपका स्किल बढ़ता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 1 घंटा पढ़ाई करके 1 घंटा सो सकता हो, कि आज का जनरेशन का थिंकिंग है। लेकिन वो बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। तो इसका करेक्ट आंसर इज टाइम एंड फैटिग मैनेजमेंट। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल जाएंगे। और कुछ वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और यदि आपको दूसरे वीडियोस देखने हैं फुल चैप्टर एक्सरसाइज के और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, बस 12th OCM और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट है, क्लिक करो, आपको लिस्ट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।